Hello bachcho, let's read the question. The chemical reaction in which loss and gain of electron takes place is called Dix reaction. इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको देखने को मिला, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं यहाँ पर, हमें उसकी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन उसके यहाँ पर कहा जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि उस केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब उस केस में लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, और गेन हो रहा है तो क्या। अब अगर हम देखेंगे, व्हेन व्हेन एन एटम व्हेन एन एटम लूजेस लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब कोई उस केस में क्या इलेक्ट्रॉन जब उस केस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर लूज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन अब एटम को, तो उस केस में अब इसको हम कहेंगे वो एटम ऑक्सीडाइज हुआ है। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन then it gets oxidized। अब ऑक्सीडाइज होने के बाद ऑक्सीडाइज हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, अगर इस केस में जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो सिमिलरली व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन गेन्स इलेक्ट्रॉन इट गेट इट गेट्स रिड्यूस। क्या होता है उस केस में, यहाँ पर अभी रिड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, उस केस में अभी हम रिडक्शन यहाँ पर अभी कहा जाता है ना। अब जहां पर रिडक्शन और उस केस में जब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जब हो रहा है, मतलब कोई उस केस में इलेक्ट्रॉन, कोई एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और कोई एटम उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर अभी हम, रिडक्स रिएक्शन उसका अब कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ए रिएक्शन in a reaction in which both oxidation and and reduction happens at same time, मतलब उस केस में क्या रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है एक रिएक्शन में सेम टाइम, इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज उसको हम क्या कहते हैं इस केस में, रिडॉक्स रिएक्शन उस केस में यहाँ पर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर क्या बन जाएगा उसके, अब इस केस में हम एग्जांपल लेके समझते हैं उस केस में कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। हमारे पास एग्जांपल है उस केस में कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स रेस टू, हमको यहाँ पर मिलता है उस केस में ZnSO4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन में अभी दोनों उस केस में हो रहा है, पहला ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। पहले हम देखें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हमने देखा कि उस केस में क्या हो रहा है, जो उस केस में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हमने कहा उस केस में ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक क्या करता है, अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है उस केस में वो लूज करेगा और वो बन जाएगा काटायन Zn2 प्लस के फॉर्म में। और जो हाइड्रोजन था यहाँ पर जो H2SO4 में, वो क्या करेगा उस केस में कि दो हाइड्रोजन जो काटायन के फॉर्म में, क्योंकि ये डिजोल्व हो जाएगा, H2SO4 क्या करेगा उस केस में यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा, हमको उस केस में देगा यहाँ पर 2H प्लस और हमको देगा SO4 2-, ये हमको दो चीजें देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसने अभी एक्सेप्ट किया और यहाँ पर बन जाएगा उस केस में H2 गैस ना, बिकॉज अब Zn जो था ये बन गया हमारा उस केस में ऑक्सीडेशन। क्या देखने को मिला हमको यहाँ पर, ऑक्सीडेशन देखने को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। और हाइड्रोजन उस केस में इसने किया अभी रिडक्शन, क्या किया उसने अभी रिडक्शन। और बिकॉज इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं उस केस में, आंसर जो क्वेश्चन का है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम अभी, redox reaction is the answer for this question. I hope you understood well. Best of luck.